मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल छोड़ के बाकी सब वैल्यू 0 है। सपोज मैं ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी ऐसे एक रख रहा हूँ, चलिए 0 0 सी, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका डी स्क्वायर निकालो, क्या मिलेगा आपको? देखो डी स्क्वायर क्या होगा? ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी इंटू ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? फर्स्ट वन ए स्क्वायर होगा, देन 1 2 एलिमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा, 1 3 एलिमेंट 0, 2 1 एलिमेंट 0, 2 2 एलिमेंट बी स्क्वायर, 2 3 एलिमेंट 0, 3 1 0, 3 2 0 3। तो इसका मतलब क्या मिला आपको? मैं डी क्यू करूंगा तो क्या होगा? सब वैल्यू सेम रहेंगे पर ए क्यूब बी क्यू क्यूब बी सी क्यू क्यूब सी क्यू बनेगा। होगा। तो डीएन का मतलब क्या होगा? ए रेस टू एन 0 0 0 बी टू दी पावर एन 0 0 0 सी रेस, करेक्ट? तो ये अच्छा, आप 3/3 रखो कि n/n रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स डी दिया गया, इट इज डायगोनल ऑफ d1 d2 d3 अप टू dn, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो डी दिया गया मतलब d1 0 0 अप टू देन d2 0, ऐसे n/n मैट्रिक्स दिया गया जिसका डायगोनल्स d1 d2 d3 अप टू dn। तो d रेस टू n क्या हो जाएगा? सबका पावर n हो जाएगा ना? यस सर। तो आंसर कौन सा होगा? सी। समझा? यस सर। और कुछ? नो सर। बाकी सब हो गया? यस सर। सर मुझे एडजेसेंट उसमें हेल्प चाहिए, नहीं हो रहा मुझसे वो। एडजेंट? यस सर। क्यों? वो फैक्टर करके तो ट्रांसपोज ही करना है। यस सर, वो समझ नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा टू मतलब? टू टू डिटर्मिनेंट वाला। 2/2 डिटरमिनेंट? यस सर, उसका नहीं आ रहा। ये कैसे? ए का कोफैक्टर क्या है? बी। डी। बी का कोफैक्टर? माइनस सी। -सी। सी का कोफैक्टर? माइनस बी। डी का कोफैक्टर? ए। इसको फिर ट्रांसपोज करना है, ये हो गया आपका कोफैक्टर्स। अब इसको ट्रांसपोज करना है। ओके। विच इज डी -सी -बी। ए हो गया अर्जुन। ओके। तो मैंने क्या बोला था? ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये दोनों में नेगेटिव डाल दो। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। और किसी का कुछ है?
नहीं, आइजन वैल्यू आप इग्नोर करो, मैं फिर भी बता देता हूँ। मतलब ये वो आपका सिलेबस में नहीं है, जेई सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर फैक्टर थ्योरम मुझे उसके सम सॉल्व करने नहीं हो रहे। जैसे कि सर एक मिनट। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 की 10th सम। एक्सरसाइज 2, 2 अच्छा, पेज नंबर कितना? सर 6। एक्सरसाइज 2 और इन चैप्टर 2? इन चैप्टर 2। x is not equal to y is not equal to z, then the value of x y z, वही क्वेश्चन, 6th वन ना? सर 10th वन। इसका हम दो मेथड, मतलब एक तो डायरेक्ट मेथड में कर सकते हो, एक होता है हम रिजल्ट्स यूज किए थे। आपका क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 ABC और एक BC CA AB। आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो दो जीरो बना दो, आपके पास 3 1 है तो आप दो जीरो बना सकते हो, जैसे कि रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस रो 1। तो क्या होगा, रो 1 में कुछ चेंज नहीं है, ये हो जाएगा 0, B माइनस है, ये होगा CA माइनस CB, तो C कॉमन जाएगा तो A माइनस B, देन रो 3 माइनस रो 1 अगेन 0, C माइनस A, AB माइनस BC, तो B कॉमन रखेंगे तो A माइनस C। यस सर। अब रो 2 से आप A माइनस B कॉमन ले सकते हो, A माइनस B कॉमन रखोगे तो ये C होगा, ये -1 होगा, ये 0। सिमिलरली रो 2 से आप C माइनस A कॉमन रख लो, तो A माइनस B इंटू C माइनस A, मैंने ऑर्डर में रखा इसलिए ए बी रखा देन सी ए रखा, 1 A B C 0, ये आपका -1, ये आपका C सी 0 1 देन B माइनस बी। माइनस। अब फाइंड आउट योर डिटरमिनेंट, 1 इंटू B माइनस, आपका हो गया A माइनस B, C माइनस है, ये आपका B माइनस C मिला। पर सर हमने इसमें कुछ थ्योरम यूज नहीं किया। हम 3 रिजल्ट्स इससे पहले मैंने जो दिया था वो रिजल्ट मैंने यूज किया था, मैंने बताया था कि दैट 3 रिजल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक था कि 1 1 1, जैसे कि ऐसे करके हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 1 1 1 A B C
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे 2 जीरो बना के और इसका फैक्टर मिला था a माइनस बी माइनस सी माइनस। yes sir. ये रिजल्ट 1, मैंने 3 रिजल्ट दिया था। रिजल्ट 2 था कि 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब Thank you. सी क्यूब। इसको फैक्टराइज करोगे तो you'll get a minus b minus c minus a into a plus A b plus B plus c। plus C. और एक रिजल्ट था 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। For this you'll get a minus b into b minus c into c minus a into ab plus bc plus c। तो ये रो वाइज मैंने लिखा, तो आप रो वाइज करो कि कॉलम वाइज करो। Yes sir. और एक हमारा प्रॉपर्टीज था कि आप डिटरमिनेंट को if you interchange 2 rows or 2 columns, then numerical value of the determinant remains same but sign change होगा। बट कोई डिटरमिनेंट रो और कॉलम को आप साइक्लिक वाइज रोटेट करोगे, then suppose ABC PQR XYZ, इसका डिटरमिनेंट जितना होता है PQR XYZ ABC, इसका रिजल्ट वही होता है। सेम आज XYZ ABC PQR। इसमें क्या होता है, वो दो बार इंटरचेंज होता है। जैसे फर्स्ट टू सेकंड के लिए मैंने क्या किया, ये दोनों को पहले इंटरचेंज किया, तो दैट फर्स्ट कॉलम में पी क्यू आर आ जाएगा, सेकंड कॉलम एबीसी हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. तो ये पी ये ए ये एक्स, तो इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा। मैं सिर्फ एक एक ऐसे डिनोट किया, आप इसको एक एक कॉलम मान के चलो। तो ए पी एक्स जितना होता है पी ए एक्स न्यूमेरिकली उतना होता है, बट साइन चेंज होगा। ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। इसका वैल्यू 37 होगा तो इसका वैल्यू -37 होगा। इसका -50 होगा तो ये +50 होगा। बट मुझे चाहिए पी एक्स ए मतलब फिर मैं इसको और एक बार इंटरचेंज करता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस वन सेम एज पी एक्स। तो ये मैंने क्या किया, साइक्लिक मतलब ए पी एक्स को आप साइक्लिक में रखो, सर्कुलरली मूव करो ए पी एक्स। तो ए पी एक्स जो होता है आपका पी एक्स ए, वही रोटेशन होता है। रोटेशन को मैंने सेम रखा, सेम एज पी एक्स ए सेम एज एक्स ए पी। रोटेशन मैंने चेंज नहीं किया। साइक्लिक, इसको बोलते हैं साइक्लिक रोटेशन। ए पी एक्स सेम एज पी एक्स ए सेम एज एक्स ए पी, मैंने वही लिखा ए पी एक्स सेम एज पी एक्स ए सेम एज एक्स ए पी। तो साइक्लिक जब रोटेट करते ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होता है। ओनली 2 रोज और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे, न्यूमेरिकली सेम रहेगा बट आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें Yes sir. हम वही रिजल्ट यूज किए थे जो आपका क्वेश्चन था। इसको सेकेंडरी मेथड डाले थे। एक ए मल्टीप्लाई करो, रो 1 में एक ए मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी। इसमें एक बी मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर ए बी सी। इसमें एक सी मल्टीप्लाई करो देन सी स्क्वायर ए बी सी। अभी इसमें ए बी सी कॉमन ले लो, थर्ड कॉलम से ए बी सी कॉमन ले लो।
तो ए बी सी अपॉन ए बी सी, देन ये ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 और ये जो ये P मानो, ये Q मानो, ये R मानो, P Q R सेम एज Q R P सेम एज R P Q। R Q R P Q मतलब इट इज व्हाट 1 1 1, ये तो कैंसिल हो गया। R P Q A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एंड ये आपका जो फर्स्ट रिजल्ट का आंसर है। ये मैंने रो वाइज लिखा है, इसमें आपको कलम वाइज मिल रहा है, तो रो कलम इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। तो दिस बिकम A minus B B minus C। Okay, sir. Thank you. और किसी का कुछ है? तो बुकलेट में और क्या बचा? 1C 1C ट्राई किया था कि नहीं? नो सर। नहीं सर। फिर कब करोगे? मैं कुछ सिलेक्टिव करके दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करो। जेई मेन करोगे विंडो? आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो, फिर जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपको थ्योरी कुछ समझ में नहीं आएगा। And 1 2 4 6 7 दो 5 क्वेश्चन करो।
अच्छा वो आइगन वैल्यू देख लीजिए ना एक बार, मतलब आपका अर्जेंट ऑफ ए क्या था? नहीं, ए डिटरमिनेंट क्या, ए इनवर्स क्या था? फॉर्मूला अर्जेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ determinant of A. Then urgent of A you can write A inverse into A determinant, है ना? अच्छा, यस A का आइगन वैल्यू क्या दिया गया? 3 - 2। अच्छा, A इनवर्स का क्या होगा आइगन वैल्यू? स्केलर का क्या होता है, वही इनवर्स हो जाता है ना? लैम्डा A इनवर्स क्या था? If lambda is the scalar, then lambda A inverse क्या था? ए इनवर्स अपॉन लैम्डा A inverse अपॉन lambda, मतलब lambda का इनवर्स हो जाता था, स्केलर का इनवर्स 1/λ होता था। तो A इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा? 1/3 एंड -1/2। ठीक है, तो अर्जेंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या होगा? क्या होगा आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इंटू ए डिटरमिनेंट? तो ये हो गया आपका 1/3 इंटू 4 होगा, ए डिटरमिनेंट 4 दिया गया, एंड -1/2 इंटू 4। तो एक रहेगा 4/3, एक रहेगा -2। चेक करो ऑप्शन इज देयर, यस सर व्हिच वन? बी ऑप्शन। बट इग्नोर करो इसको, जरूरत नहीं।
मिला? सर 13। बाकी सब हो गया? नो सर 15 और 16 बाकी है। ये नहीं, ठीक है कर लो। डन। और कुछ?
नो सर। Identify the correct statement. If system of n simultaneous linear equation has unique solution, then coefficient matrix is singular. नहीं, it is not correct. नॉन सिंगुलर होना चाहिए ना. यूनिक सॉल्यूशन के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब डेल्टा. हम जब एक्स वाई जेड लिए थे तो डेल्टा को क्या लिए थे? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिए थे, वही डिटरमिनेंट रखे थे. वो बोल रहा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, देन ओनली आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटरमिनेंट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. तो फर्स्ट वन रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट. If the system of n simultaneous linear equation has unique solution, then coefficient matrix is non-singular. This is correct. A inverse exists. Adjoint of A inverse may or may not be exist. Correctly, actually सिंगल चॉइस होगा तो B तो करेक्ट हो गया. वो बोल रहा है कि A inverse exist. A inverse आपका एग्जिस्ट कर रहा है. Then adjoint of A का इनवर्स, ठीक है, may or may not exist. चल, A इनवर्स क्या होता है? Adjoint of A upon determinant of A. तो ये क्या होगा? अर्जेंट ऑफ ए अपॉन अर्जेंट ए का डिटरमिनेंट. अर्जेंट ए का डिटरमिनेंट कितना था? डिटरमिनेंट ऑफ a raised to n minus 1. यस, अर्जेंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट टू द पावर n minus 1. आज a इनवर्स एग्जिस्ट, देन a डिटरमिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो. ये जब नॉन जीरो होगा ये भी नॉन जीरो होगा. यस सर. इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा. वो बोल रहा है कि मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट. ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पे कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है. इसका वैल्यू जब जीरो होता है, बट ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा. तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुआ. एंड एफ ऑफ एक्स दिया गया, देन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. चेक करो. व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? It is given cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 0. What is your f of y? क्या होगा? cos y माइनस साइन y, ये फंक्शन ऑफ x, तो ये फंक्शन ऑफ y होगा 0 sin y cos y 0 0 0 0. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी, cos x cos y माइनस साइन x sin y कितना होता है? cos x plus y. cos x plus y. देन 1 के साथ 2 करो, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y. माइनस कॉमन रखेंगे तो sin x cos y प्लस cos x sin y कितना होगा?
माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, थर्ड वन तो जीरो हो जाएगा। देन 2 1, 2 1 में साइन एक्स cos y प्लस cos x sin y, that is sin of x plus y. plus y Then 2 2, 2 2 में माइनस साइन स्क्वायर, नो माइनस साइन x sin y प्लस cos x cos y, that is cos of x plus y. Then 0, थर्ड वन 0. इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ व्हाट? x plus y यस, इफ इट इज f of x, दिस वन f of y, तो ये आपको क्या मिल रहा है, f of x plus y मिल रहा है, बट क्वेश्चन दिया गया f of x minus y, दैट इज नॉट करेक्ट। समझिए। yes sir इन तक सर 15th वाला भी। 10 मैट्रिक्स ए द cos square alpha sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha sin square alpha, and B matrix is the same thing but in terms of beta, so that AB is null matrix, then which of the following should necessarily be odd integral multiple of 5/2? तो A into B निकालो। मैट्रिक्स ए दिया गया cos square alpha sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha sin square alpha. Second one is the cos square beta sin beta cos beta sin beta cos beta sin square beta. This is A into B. कितना होगा, cos square alpha cos square beta plus sin alpha cos alpha sin beta cos beta. तो कॉमन क्या जाएगा, cos alpha cos beta कॉमन जाएगा, है ना। आपका cos Yes, square sir. alpha cos square beta plus sin alpha cos alpha into sin beta cos beta, है ना। सेकंड वन क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, cos अल्फा cos बीटा, बचा क्या, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, दैट इज cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट 1 1। देन 1 2 कितना होगा, sin अल्फा sin बीटा cos स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। Sir, sin beta cos alpha. ये आपका 1 2 एलिमेंट है। देन 2 1 एलिमेंट, 2 1 एलिमेंट क्या होगा, sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin बीटा cos बीटा, am I correct? Then 2 2 element, sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। अब मैं cos अल्फा cos बीटा कॉमन लिया, देन आपको मिला
cos अल्फा माइनस बीटा। हम दिस एलिमेंट क्या कॉमन ले सकते हो? साइन बीटा cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना? यस सर। cos अल्फा साइन बीटा कॉमन रखोगे तो आपको मिला क्या? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अगेन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये दोनों से आप क्या कॉमन रखोगे? साइन अल्फा cos बीटा। तो क्या बचा क्या? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अगेन cos of alpha minus beta. From these two, you can take common sin alpha sin beta. Then you have cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, again cos of alpha minus beta. ठीक है? यस सर। तो cos of alpha minus beta you can take common. पूरा each and every element में cos of alpha minus beta is there. Then cos alpha, अच्छा ये दिया गया नॉर्म मैट्रिक्स। नॉर्म मैट्रिक्स कब होगा? जब इसको मैं जीरो कर दूंगा। यस ये सर। जीरो होगा तो चारों के चारों एलिमेंट जीरो हो जाएगा ना। This is null matrix only when if cos of alpha minus beta became zero. Cos theta कब जीरो होता है? y एक्सिस y एक्सिस पर। y एक्सिस को क्या बोलते हैं? odd pi by 2. और पाई बाई 2। That implies alpha minus into 2n plus 1 into pi by 2 or odd pi by 2. कोई क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा odd pi by 2 होगा? That is alpha minus beta. ओके सर। Mm, 17, 18, चलो आपका आईजेन का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। ये बेस सिंगुलर मैट्रिक्स तो 1920 तक कीजिए। 17, 18, 19, 20। आपका a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जब जीरो होता है, देन ये जो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा दैट इज द आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ a। ये डिटर्मिनेंट जब जीरो होगा देन वैल्यू ऑफ लैम्डा आर कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a। ये आप चाहो तो नोट कर लो। आइगन वैल्यू और वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स है।
डन। नो सर। नाइनटीन क्या हुआ? नहीं हो रहा सर। 19 नहीं हुआ, बाकी हो गया। a plus 2b दिया गया, 2a minus b given, then trace of a minus trace of b. Okay. One, 2, 0. Then 6 minus 3 plus 3. And then minus 5, 3, 1. And 2a minus b given. Or 2 minus 1, 5. Then 2 minus 1, 6. 0, 1, 2. तो आपको इंडिविजुअली ए एंड बी निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, बी को एलिमिनेट करो सो दैट यू गेट ए। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4a माइनस 2b। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। 4 minus 2, 10. 4 minus 2, 6, 12. 0, 2, 4. करेक्ट। यस अब इन सर। दोनों का सम ले लो। If you take their sum, then you will get 5a. 5a कितना हो जाएगा? 5, 0, 10, 10. Then minus 2, minus 3, minus 5, 12, 3, 15. Minus 5, plus 5, then 5, है ना? यस सर। मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? 1, 0, 2,
2 minus 1 3 minus 1 1 1। तो इसका ट्रेस क्या हुआ? ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको ट्रेस निकालना भी इतना भी नहीं निकालना है। आप सीधा क्या करो, इसका डायगोनल, ये दोनों का डायगोनल का सम निकाल दो, you'll get your answer। देन हम a को एलिमिनेट करेंगे तो b मिल जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। समझा? यस और कुछ? 20th मिला? यस सर। कौन सा आंसर मिला? अच्छा, उसका एक रिजल्ट में मैं बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट 20th। बी मिला। आपका 1322 दिया गया, तो आपका a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो व्हाट इज द लैम्डा i? लैम्डा i क्या होगा? लैम्डा 0 0 लैम्डा यही होगा ना। आइडेंट मैट्रिक्स के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट दिस थिंग। तो इसका ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 माइनस लैम्डा 3 2 2 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इसका डिटर्मिनेंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 equal to 0, that implies lambda square minus 3 lambda minus 4 equal to 0। ये आंसर। तो इसका लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा? तो ये हो गया लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 बिकम 0। तो लैम्डा इक्वल टू 4 and minus 1। These two are called eigenvalue of determinant A, matrix A। 4 and minus 1, okay, and 4 and minus 1 are called two eigenvalues of matrix A। तो इसमें और एक रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ eigenvalues is equal to determinant of। आप खुद चेक कर सकते हो। इस केस में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ये क्या था? 1 3 2 2। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो क्या आ रहा है? सेम आंसर मिल रहा है। ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको आइगन वैल्यूज दिया गया, मतलब आप डिटर्मिनेंट बता सकते। समझाइए। Yes. 17 18 हो गया। यस सर। चलो ठीक है, तो बाकी आप जितना बचा वो सब कर लो। नेक्स्ट क्लास जो डाउट रहेगा पूछोगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर वेक्टर। Okay, sir. ओके सर, चलो थैंक यू, Thank you, sir. बाय। बाय सर।